आज हम एक दो तीन वाइटल चीज़ में बात करेंगे। इंडिया क्यों इतना इजीली एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2015 में अडॉप्ट किया गया था एज पेरिस कन्वेंशन, जो एक टारगेट था कि अर्थ का एनवायरनमेंट अगले 100 साल में 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। इंडिया के लिए ये अचीव करना क्यों इतना मुश्किल बन रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2015 में एक EPI डेवलप किया था, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, विद द हेल्प ऑफ येल यूनिवर्सिटी। इसमें इकोसिस्टम वाइटलिटी का 60% वेटेज है, एनवायरनमेंट हेल्थ का 40% वेटेज है। इकोसिस्टम वाइटलिटी मतलब कि हमारा कितने ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, हमारा फूड चेन एनिमल्स का साइकिल कैसे चलता है। इवन हम जो इंडिया में स्लॉटरिंग हाउस है, ओपनली वी कीप द स्लॉटर एनिमल, ये भी एक EPI में नेगेटिव पैरामीटर है जो हमको पता नहीं है। और ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशंस मतलब गांव में आपका ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद द ड्रिंकिंग वाटर। हम लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सीवेज है, उसको कैसे डिस्पोजल हो रहा है, वो नदी में जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो रहा है, या हमारा कुछ अलग सिस्टम है जिसको हम रिट्रीट करके दोबारा किसी काम पे लगा रहे हैं या नहीं। इट्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। तो इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि ये इतना जल्दी अचीव कर लेगा। सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में हम लोग 44 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट करते हैं। इसमें से 20% रिसाइकल होता है। USA सबसे बड़ा वेस्ट जनरेटर है, चाइना उसके बाद है, थर्ड इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है कि हमारा मान लीजिए एक सिंपल सा मदरबोर्ड है या मोबाइल का चिप बोर्ड है, उसमें 16 के मेटल्स यूज़ होते हैं। तो हम जो कबाड़ी वाले को बेच देते हैं उसको, वो सिर्फ 3 या 4 ही मेटल उसको एक्सट्रैक्ट करता है और बाकी लैंडफिल में यूज़ होते हैं। लैंडफिल मतलब कि आप देखोगे गाँव में, इवन शहरों में, और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पानी बारिश के टाइम में इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे शहरों का जो वेस्ट होता है वो यूज़ किया जाता है उसको फिल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ड्रम यार्ड है ही नहीं। तो क्या होता है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल है मर्करी, जो बहुत हाई लेवल पे पोर्ट्स पे रहते हैं, वो पानी के थ्रू, वाटर टेबल के थ्रू हमारे बॉडी में घुसते हैं। इवन द आर्सेनिक, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे गांव में ऐसे होते हैं कि आर्सेनिक की वजह से उनका हाथ पैर टेढ़ा हो गया। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वह है कि हमको ब्रीदिंग ट्रबल होता है, सिकनेस होती है, सर घूमता है। बट सब जो वर्स्ट चीज़ है, लॉन्ग टर्म में अगर ये चीज़ होता रहा तो हम लोगों का जो DNA सिस्टम है ना, वो भी बदल जाएगा। तो इंडिया के लिए या कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये इतना आसान टारगेट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपने आप को रैंकिंग में ऊपर रखने के लिए साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ये डंप कर रहे हैं। आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे ये डेवलप्ड नेशन अपना प्रोडक्ट उधर डंप कर रहा है। थैंक यू।